पीएमएल नून ने बाजार तो मैदान मार लिया ज़िमनी इलेक्शन में 12 सीटें समेट के पीएमएल नून ले गई है। क्या पीएमएल नून ने लाहौर की सबसे बड़ी नशिस्त मियां अज़हर की वफात के बाद जो खाली हुई है 129 की, उसको एक्चुअली जीता है। पीएमएल नून का कैंप जो है वो इस टाइम धमाले डाल रहा है। पीएमएल नून जीत गई, पीटीआई कह रही है कि फॉर्म 47 इसमें आ गया और उसने काम दिखा दिया। पीटीआई के लिए बहुत बड़ा लेसन है इस चीज को लेके। या तो बाइकआउट करते तो कंप्लीट करते, नहीं करना तो 2 सीटों पर लड़ने का कोई मेक सेंस नहीं करती। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पीटीआई का कंट्रोल है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी पीटीआई के साथ हैं। तो एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था फ्रॉम वो कहते हैं ताकतवर हलकों की जानिब से पीटीआई को कि आइंदा फ्यूचर का जो इलेक्शन होने जा रहा है आपको केपी भी नहीं मिलना। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। पीएमएल नून ने बाजार तो मैदान मार लिया ज़िमनी इलेक्शन में 13 सीटें, 7 उसमें सूबाई असम्बली की थी, 6 कौमी असम्बली की और मेजॉरिटी ऑफ दैम 5 जो है वो पंजाब से थी और 1 केपी के हरिपुर हज़ारा। ये 12 सीटें समेट के पीएमएल नून ले गई है और इसमें सबसे बड़े क्वेश्चन सिर्फ 2 ही इस टाइम अंडर डिबेट हैं। एक ये कि क्या पीएमएल नून ने लाहौर की सबसे बड़ी नशिस्त मियां अज़हर की वफात के बाद जो खाली हुई है 129 की, उसको एक्चुअली जीता है और मियां नुमान जो है वो वाकई ही विक्टर हैं, या कि फॉर्म 47 इसमें भी काम दिखा गया। दूसरी जानिब हरिपुर जो कि केपीके में आता है और पूरी तरह से उन्होंने एडमिनिस्टर किया उसको इलेक्शन कमीशन ने तो रिजल्ट दिया। तो जो फॉर्मर नेशनल असम्बली के हस्बे इख्तलाफ थे गौहर अयूब साहब के साहबजादे उमर अयूब, उनकी बेगम वहाँ से लड़ रही थी और शी लॉस्ट अच्छे खासे मार्जिन से फॉर्म 47 के तहत। अब इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये 2 सीटें थी जिसके ऊपर पीटीआई लड़ी है, बाकी के ऊपर पीटीआई ने वॉक ओवर दिया है पीएमएल नून को। पीएमएल नून का कैंप जो है वो इस टाइम धमाले डाल रहा है, राइटली सो, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम मरीम नवाज से नवाज शरीफ तक और हमजा शहबाज से शहबाज शरीफ तक। और उन्होंने कहा जी हमने रिक्लेम कर लिया पंजाब को दोबारा से और केपीके में भी हम अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। एक लम्हे के लिए इनकी अगर हम बात ऐसे ही मान ली जाए तो पीटीआई ने जो किया है वो किसी को नहीं समझ आए। 13 सीटों में सिर्फ 2 सीटों के ऊपर पीटीआई लड़ी है, 11 सीटें वॉक ओवर दे दी हैं और इसमें एक घोड़ा भाग रहा था 10 सीटों पर, वो थी पीएमएल नून। तो वो भी ऐसे 10 सीटों तो जीतना था, एक ही घोड़ा था उसमें। दूसरी जानिब 1 सीट पीपल्स पार्टी को मिली, वो भी पीएमएल नून उसके अगेंस्ट नहीं लड़ रही थी, सूबाई असम्बली की वो सीट है। तो इनफैक्ट ये मुकाबला 2 सीटों के ऊपर था और 2 सीटें जो है, एक लाहौर की NA 1 to 9 और हरिपुर की। तो दोनों पीएमएल नून जीत गई, पीटीआई कह रही है कि फॉर्म 47 इसमें आ गया और उसने काम दिखा दिया। क्वेश्चन ये है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी अभी तक किसी को शायद पल्ले नहीं पड़ रही और शायद पढ़ भी नहीं सकती। जिस तरह की सियासत 3 साल से पीटीआई कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ब्लीड किए जा रही है, अपना खून बहाया जा रही है और अपनी सियासत से अपने ओपोनेंट को जितना इसने मजबूत किया है, शायद ही कोई और पार्टी हो पाकिस्तान की तारीख में जिसने अपने ओपोनेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हो ताकत के हवाले से। आल्दो के जितना मर्जी ये इसको हम डिस्कस कर लें कि ये फॉर्म 47 की असम्बली है और इसको जाली मैंडेट जो है वो दिया गया है पीटीआई का मैंडेट छीन के ताकतवर हलकों ने, वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। लेकिन बात होती है ताकत में कौन है, ताकत में पीएमएल नून है और ये इसकी वाहिद वजह पीटीआई की सियासत है। भाई अब अगर आज ने इलेक्शन लड़ना था 2 सीटों के ऊपर तो आप बाकी 11 सीटों पे भी लड़ लेते या उसको कंप्लीट बाइकआउट करते, सारा इलेक्शन वॉक ओवर दे देते। अभी आप आधे रो भी रहे हैं, पीटीआई रो रही है कि फॉर्म 47 फिर गॉट इनटू एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं जो उन्होंने फरवरी 2024 को किया था। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमने समहाउ ईसीपी को एक्सपोज किया। ईसीपी तो आपके हवाले से टोटली एक्सपोज्ड है। आपका अगर वो पूरे का पूरा मैंडेट 2/3 का वो चोरी कर सकता है अगर आपके बकौल, तो वो 2 सीटें चुराना कौन सा इतना कोई बिग डील है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप तो 13 सीटों के ऊपर लड़े होते और उस पर अगर आप कोई सीटें जीते तो एक पीएमएल नून को नहीं समझ आ रही थी कि हम पॉपुलर हैं या नहीं पॉपुलर हैं। उनको अपना नैरेटिव बिल्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होनी थी, जो अब उन्होंने बिल्ड किया है, चाहे वॉक ओवर के ऊपर ही किया है। मोस्टली 11 सीटों के ऊपर ऐसा अगर पीपल्स पार्टी की भी मिला ली जाए उसका एलाई है पीएमएल नून का।
तो एक तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा लेसन है इस चीज़ को लेके कि या तो बाइकआउट करते तो कंप्लीट करते, नहीं करना तो 2 सीटों का लड़ने का कोई मेक सेंस नहीं करती। और पता नहीं जो ख्याल यही है कि पीटीआई के जो अच्छे सीजन पॉलिटिशियन हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती, और जो बिल्कुल नॉविस हैं इसमें, इनको एबीसी का नहीं पता, या जो उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। पीएमएल नून धमाले डाल रही है, जुबिलेशन मोड में है और कहती है यार ये बोंगों के साथ क्या क्या हमारा वास्ता पड़ गया। पहले तो हमने इनको गेम इनकी पूरी उल्टाई, 3.5 साल बाद गवर्नमेंट से निकाला, उसके बाद से इनको हम जो है कॉर्नर पे लगा के डंडा सोटा चला रहे हैं, और ये बेचारे सिवाय रोने के और इनको कुछ आता नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी जो है पीटीआई वालों से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी गलत थी, या तो एक सीट पे भी ना लड़ते या लड़ते तो सभी सीटों पे लड़ते, ताकि हमारा रिगिंग का नैरेटिव तो मार्केट में बाय होता ना, कि 13 सीटों में पीएमएल नून अगर आज 11 जीत जाती, 2 उनको दी जाती है, 13 की 13 ही ले जाती हैं एक पीपल्स पार्टी समेत, तो हमने तो फॉर्म 47 पे हैमरिंग कर करके पागल कर देना था। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पीटीआई का कंट्रोल है, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी पीटीआई के साथ हैं, तो या तो ये करते हैं। 2 सीटों का छोटा मोटा हम क्या रोए कि फॉर्म 47 ने हरिपुर से भी हरा दिया उमर अयूब की बेगम को, और इधर हमाद अजहर के कज़न को हरा दिया, तो ये बात कोई सेंस नहीं देती। और दूसरी जानिब आप पीएमएल नून की तरफ आ जाएं, अच्छा उन्होंने भी एक अपने इलेक्शन को लेजिटिमेट होने का जो मामला था उसको वो कहते हैं कि डंके की चोट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म 47 हो 45 हो नेम एनीथिंग, हमने इलेक्शन जीतना है। अब देखें 13 सीटों में 11 पे तो उनको वॉक ओवर मिल गया था, तो 2 सीटों में लाहौर का भी फॉर्म 47 के कॉन्टेक्स्ट में करते या ना करते, लाहौर की जीत ली उन्होंने सीट, लेकिन हरिपुर वाली समझ नहीं आई। हरिपुर केपीके में जो हालात हैं सबके सामने ही है, जितनी नफरत है, तो उसमें भी पीएमएल नून जीत जाती है, तो आप सारे अपना पूरे का पूरा 13 सीटों को आप जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आप डाल देते हैं कि ये इस पे तो सारे का सारा जो इलेक्शन है डूबियस है। आपने हरिपुर वाला भी इलेक्शन जीत लिया, वो तो उनको पीटीआई को दे देते, 1 सीट पीटीआई की 12 आपकी, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी की 1 सीट, तो ये ज़्यादा मज़े की चीज़ होनी थी कंपैरेटिवली, लेकिन आपको किसी ने मशवरा नहीं दिया। या एक तरफ एक और साहब पीएमएल नून के मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आप इसको इस तरह से देखें कि उनको हरिपुर, हमने केपीके में भी ये इस्टेब्लिश कर दिया कि पीएमएल नून का रिवाइवल हो गया है, पीएमएल नून जिंदा हो गई, शरीफ जिंदा हो गए केपीके में, और फ्यूचर में हम केपीके भी नहीं इनको देंगे। तो एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था फ्रॉम, वो कहते हैं ताकतवर हलकों की जानिब से पीटीआई को, कि आइंदा फ्यूचर का जो इलेक्शन होने जा रहा है आपको केपीके भी नहीं मिलना, तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। वो कहते हैं कि आप इसको इस तरह से देखें, पीएमएल नून वाले जो मेरे हिसाब से बात हो रही, कहते हैं आप किसी और तरह से देख रहे हैं कि हम उनको ठीक है वो फॉर्म 47 वाली सीन निकाल दें, हम ये सीट दे देते हैं उनको हरिपुर की, तो लेकिन ये मैसेज नहीं क्लियर जाना था कि फ्यूचर का जितना भी इलेक्शन है वो अब उनका ही है, तो केपीके से भी पीटीआई को ख़त्म करना है, यानी कि उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, चाहे वो 10 सीटें उनको कम मिले अगले इलेक्शन में, वो 10 सीटें जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो पीएमएल नून अपने अलाइज के साथ मिलके, एएनपी हो जेयूएफ हो, तो इनके साथ मिलके अगली गवर्नमेंट बनाएगी। ये भी एक तरह का उनका डिसाइड हो गया। तो ये ट्रेलर था जो कि हरिपुर के इलेक्शन में पीटीआई को दिखाना था। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की, एक तो पीटीआई की स्ट्रेटजी पुअर है इस हवाले से कि वो नहीं समझ पा रही कि मुकम्मल बाइकआउट करे या कुछ इलेक्शन 2 सीटों पे खेल ले, बाकी 11 उस पर नहीं खेलना। सिमिलरली मतलब कौन इनको इस तरह के मशवरे दे रहा है, इनको मज़ीद दीवार के साथ लगाया जा रहा है पीटीआई को, और एट द सेम टाइम पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी उन्होंने दे दिया कि आपको हम आगे भी फारिग कर रहे हैं, किसी भूल में ना रहें, क्योंकि 27वीं तरमीम आने के बाद आपको पता ही है सब चीज़ें चेंज हो गई। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, उनका टेन्योर रीसेट हो गया, नवंबर 2030 तक ही इज़ हेयर। ये गवर्नमेंट जो है वो 2029 तक है, 29 के बाद भी इसी गवर्नमेंट के सारे उसमें इलेक्शन होना है, और यही इलेक्शन कमिश्नर भी जो है सिकंदर सुल्तान राजा, पॉसिबली एक और टेन्योर इनको भी मिल जाए। तो लगता नहीं है कि कोई चीज़ आगे चेंज होगी अनलेस जो पीटीआई बाइकआउट की सियासत से निकल के, लड़ने मरने की सियासत से निकल के कोई पॉलिटिक्स करे अच्छे वाली, जिससे इनको आउटस्मार्ट करे। तो बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, लेकिन खैर एनीवेज किसी टाइम भी
कोई इस तरह की मूव फ्रॉम द पीटीआई रैंक से अगर आ जाए और खान साहब इसको इंडोर्स कर दें तो शायद कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा। बज़ाहिर यही है कि बंद गली में इसको पीटीआई को धकेल दिया है। और ये 13 सीटों का जो इलेक्शन है ये भी क्लियर कैटेगोरिकल था कि जिसमें दो तरह की चीज़ें हो गई। पीटीआई अपनी स्ट्रेटजी में फ्लॉप हो गई, दूसरी तरफ इनको मैसेज भी दे दिया कि आप केपीके से भी हो। पंजाब में तो उन्होंने सोच लिया था कि एक सीट भी आप वैसे तो लड़ते तो शायद फिर भी एक सीट नहीं मिलनी थी, लेकिन उसमें ज़रा इनका धांधली का नैरेटिव है वो बड़ा स्ट्रॉन्गली री-एनफोर्स होना था। लेकिन अब 2 सीटों के ऊपर धांधली का नैरेटिव बनता नहीं है, उस तरह से स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है। आल्दो कि पीटीआई का ख्याल है कि 129 लाहौर की जो सीट है वो भी उन्होंने फॉर्म 47 पे ले गई और हरीपुर वाली भी 47 पे ले गई। लेकिन इसके पीछे मैसेज है जो ताकतवर हलकों का और बाकी मामला हैं वो आपके सामने रखें। आप इसको खुद इस तरह से देखें और जज करें क्या सीन बना हुआ है। थैंक यू।